Okay, so let's move on to example number 16. This example is entirely based on mass percentage concept. We are given a solution that is consisting of 250 grams of ethyl alcohol or C2H5OH by formula and 750 grams of water H2O by formula. ठीक है, we have to calculate mass percentage of each component in the mixture or solution. Suppose we have to calculate first mass percentage of ethyl alcohol, mass percentage of C2H5OH. It would be mass of C2H5OH, which is 250 divided by total mass of the solution. Total mass कितना होगा? सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, C2H5OH एंड वाटर. दोनों का मास ऐड कर दो, टोटल मास आ जाएगा, which is 250 plus 750 into 100. It becomes 250 by 1000 into 100, which is nothing but 25%. ठीक है. Next, mass percentage of water. It would be, अभी हम वही करेंगे, सेम चीज है बट 250 की जगह 750 आ जाएगा. 750 डिवाइड बाय नीचे टोटल मास रहेगा 250 प्लस 750 इंटू 100. इट बिकम्स 75%. ओके, नाउ अभी क्वेश्चन कर लिया हमने कंप्लीट. क्वेश्चन हो गया, ये 25 है, 75% है. लेकिन इससे कुछ सीखने को मिला कि अगर हमें मास परसेंटेज निकालनी है, पहली बात फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट एट ऑल आस्किंग यू टू लर्न द फॉर्मूला, टू क्रैम द फॉर्मूला. क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करो कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, वही कर रहा है हमने. दूसरी चीज, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबकी मास परसेंटेज को ऐड करेंगे, टोटल शुड बी 100. इट इज अ चेक कि वो 100 आना चाहिए, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं 25 प्लस 75 100 आ रहा है. थर्ड थिंग, यहाँ पे हम एक शॉर्टकट लगा सकते थे कि चलो हमने C2H5OH के मास परसेंटेज 25% निकाल ली. अब जो हमने सेकंड चेक याद किया है कि टोटल 100 होना चाहिए, उसको यूज कर सकते हैं कि H2O के लिए कैलकुलेशन ना करके हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 25, क्योंकि सिर्फ दो ही चीजें हैं सॉल्यूशन में. जितनी भी चीजें हैं उनमें से अगर हमने सपोज वी हैव सॉल्यूशन ऑफ टू थिंग्स एंड वी हैव अ मास परसेंटेज ऑफ वन थिंग, देन वी कैन कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ अदर थिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग दैट percentage of first one means 25% from 100. It becomes 100 minus 25, which is 75. ठीक है, तो काफी सारे तरीके हो सकते हैं, बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ऑलराइट, लेट्स डू एग्जांपल नंबर 17. एग्जांपल नंबर 17 में वी आर मेकिंग अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 100 ग्राम शुगर प्लस 10 लीटर्स ऑफ वाटर. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें एक सॉल्यूशन दे दिया, निकालना क्या है, डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ. डेंसिटी और स्ट्रेंथ के डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. लेट्स ट्राई इट आउट. पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे. स्ट्रेंथ क्या होती है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है शुगर, इसका मास है 100 ग्राम्स. ओके, अब यूनिट का ध्यान रखना है, हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आंसर किस यूनिट में चाहिए. अगर हमें आंसर ग्राम पर ml में चाहिए तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको ग्राम्स में. अगर हमें आंसर केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए होता तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर क्यूब में, सॉरी केजी में, देन वी विल यूज दैट. अभी फिलहाल हम इसको ग्राम्स में यूज कर रहे हैं. व्हाट नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाती है तो सॉल्यूशन में दो चीजें आती है, क्या, वाटर और शुगर. ठीक है, अब वॉल्यूम की बात की जाएगी तो वॉल्यूम भी वाटर की भी होगी, शुगर की भी होगी, ऑब्वियस ही चीज है. लेकिन जब आप मिक्स करते हो तो वाटर की वॉल्यूम तो एज इट इज रहती है, लेकिन शुगर की वॉल्यूम ऑलमोस्ट गायब हो जाती है. अब वो शुगर जाती कहाँ है, शुगर के साथ क्या होता है कि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जो स्पेसेस होते हैं वहां पे जाके फिट हो जाती है. मतलब शुगर के क्रिस्टल्स एक तो डिसॉल्व होते हैं, और डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि वो जो क्रिस्टल्स हैं वो डिसोशिएट हो के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके जो बीच में वॉइड्स होते हैं वहां पे जाके फिट हो जाते हैं. तो उससे होता क्या है कि टोटल वॉल्यूम बढ़ नहीं पाती, डेंसिटी में चेंज आ जाता है. ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो शुगर है, शुगर की एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, फिर इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं वी कैन कंसीडर दैट कि जो भी वॉल्यूम है वो सिर्फ सॉल्वेंट के वजह से है. वॉल्यूम ऑफ द शुगर इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि है 10 लीटर्स.
अब 10 लीटर्स को ml में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम पर ml में चाहते हैं हम आंसर। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ml में कन्वर्ट हो गया, तो इट बिकम्स 0.01 ग्राम पर ml। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ये तो आ गई स्ट्रेंथ आ गई 0.01 ग्राम पर ml। अच्छा, अब क्या करें? दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी के लिए क्या करेंगे? डेंसिटी के लिए चाहिए होता है मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास चाहिए होता है। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, लेकिन टोटल मास निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर का मास कितना है। शुगर का मास तो वी नो, वाटर का मास कैसे निकालेंगे? वाटर का मास के लिए हमें वाटर का सिर्फ वॉल्यूम पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब वाटर की सिर्फ वॉल्यूम पता हो और मास निकालना हो, या फिर वाइस वर्सा, मास पता हो और वॉल्यूम निकालनी हो, क्या करेंगे? डेंसिटी का यूज करेंगे। मतलब ये तो कंफ्यूजन हो रही है कि डेंसिटी हमें निकालनी है, डेंसिटी का यूज कैसे करेंगे? डोंट बी कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। जो हम डेंसिटी निकाल रहे हैं ये सॉल्यूशन की है, और जो यूज करने वाले हैं वो सिर्फ वाटर की होगी। अच्छा ठीक है, ये कल क्लियर हो गया कि वाटर की डेंसिटी यूज करेंगे, लेकिन वाटर की डेंसिटी है कहाँ? वो तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। करेंगे क्या कि वाटर की डेंसिटी हमें याद करनी है, हमें पता होनी चाहिए। तो वाटर की डेंसिटी फॉर वाटर इज 1000 kg पर लीटर, या फिर इसको ऐसा याद करो 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, या फिर इसको ऐसा कहा जा सकता है, अब ये वाटर जो हमारे पास 10 लीटर्स है, तो 10 लीटर्स का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम इज 10⁴ ml। ठीक है, वेट कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर, दैट वुड बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूला है, मास हो जाएगा 10⁴ ग्राम्स। ठीक है, अब क्या करें? नेक्स्ट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स, वाटर का मास लो प्लस शुगर का मास लो, दोनों को ऐड कर दो, इट बिकम्स 10100 ग्राम्स। ओके, टोटल वॉल्यूम कितनी है? वो तो सेम रहेगी 10⁴ ml। डेंसिटी क्या हो जाएगी? 10100 डिवाइड बाय 10000, इट बिकम्स 1.01 ग्राम पर ml। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी, अब जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है दैट इज 1.01 ग्राम पर ml। ओके, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, अब इनफैक्ट काफी चीजें नोट करने वाली है। पहली चीज, स्ट्रेंथ और डेंसिटी की वैल्यूज में काफी अंतर है, काफी डिफरेंस है। दूसरी चीज, वाटर की डेंसिटी सॉल्यूशन बनाने से पहले 1 ग्राम पर ml थी। ठीक है, वाटर की डेंसिटी सॉल्यूशन बनाने के बाद थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, 1.01 हो गई है। अब वो डेंसिटी इंक्रीज क्यों हुई है? वो हमारी वही पुरानी डिस्कशन कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोशिएट हुए और जाके वॉइड्स में फिट हो गए। सीधी सी बात है, जब वैकेंट स्पेस आप ऑक्यूपाई करोगे तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाली है, बट मास इंक्रीज हो जाएगा, उसके वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। वही यहाँ पे हुआ है कि डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, स्लाइड चेंज आया है। नेक्स्ट, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी हमें याद होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ये हमें याद है। अच्छा, इसका कन्वर्जन भी याद होना चाहिए। 1 ग्राम पर ml है, अगर इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें तो इट वुड बिकम 1000 ग्राम पर लीटर। अगर इसको 1000 kg, इट वुड बी 1 kg पर लीटर, और इट वुड बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डायरेक्टली भी जा सकते हैं इस पे। कैसे? जो 1 ग्राम है इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, हाउ? बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000, 1/1000, और ml को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडिंग इट विथ 10⁶, तो इट वुड बिकम 1000 kg per meter cube। ठीक है, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड लर्न दिस वैल्यूज।